नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) निवेशकों के लिए एक जरूरी खबर लाया है। NSE डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी डेट बदल रहा है। ये बदलाव 4 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इन बदलावों को समझना आपके लिए जरूरी है। ये आपके निवेश पर असर डाल सकते हैं। अभी NSE पर डेरिवेटिव्स महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होते हैं। अगर उस गुरुवार को छुट्टी होती है तो एक्सपायरी उससे पहले वाले बुधवार को हो जाती है। यह सिस्टम काफी समय से चला आ रहा है। 4 अप्रैल 2025 से चीजें बदल रही हैं। कुछ डेरिवेटिव्स के लिए अब हफ्तेवार एक्सपायरी होगी, यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हर हफ्ते एक्सपायर होंगे। मंथली एक्सपायरी अभी भी होगी, लेकिन अलग दिन, आखिरी गुरुवार की बजाय अब आखिरी गुरुवार से पहले वाले बुधवार को होगी। यह बदलाव बहुत बड़ा है, खासकर एक्टिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो आपको इस बदलाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हफ्तेवार एक्सपायरी का मतलब है आपको ज्यादा बार ध्यान देना होगा। हर हफ्ते आपको अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि पैसा बनाने या गंवाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। हर हफ्ते आपके पास नए अवसर होंगे, लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी बढ़ेंगे। मंथली एक्सपायरी में बदलाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। मंथली एक्सपायरी के साथ आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने निवेश को सही तरीके से प्रबंधित कर रहे हैं। अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी महत्वपूर्ण तारीखों को नोट कर रहे हैं और समय पर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। एक वित्तीय सलाहकार से मिलना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। वे आपको इस नए बदलाव के बारे में और अधिक जानकारी दे सकते हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वित्तीय समाचारों और बाजार के रुझानों पर भी नजर रखनी होगी। यह आपको बाजार की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा और आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। आप अपने स्मार्टफोन पर अलर्ट सेट कर सकते हैं और वित्तीय ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अपने निवेश पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रगति कर रहे हैं। वित्तीय वेबिनार में भाग लें और नई रणनीतियों के बारे में जानें। यह आपको अपने निवेश को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा। अपने साथियों के साथ चर्चा करें और अपने विचार साझा करें। इससे आपको नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं और आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को सेट करें और भविष्य की योजना बनाएं। यह आपको एक स्पष्ट दिशा देगा और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा सूचित रहें और सूचित निर्णय लें। यह आपको इस नए बदलाव के साथ सफल होने में मदद करेगा। सेक्शन 5, बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। आखिरी मिनट का इंतजार मत करो। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी से बदलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको बदलाव समझने में मदद चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। याद रखें, निवेश में जानकारी ही ताकत होती है। सेक्शन 6, अचानक से परेशानी में मत पड़ो। अपने कैलेंडर पर 4 अप्रैल 2025 को मार्क कर लो। यह तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप वित्तीय बाजारों में सक्रिय हैं। इस दिन एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है जो आपके ट्रेडिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। इस दिन नया सिस्टम शुरू हो रहा है। यह सिस्टम न केवल आपके ट्रेडिंग को और अधिक कुशल बनाएगा, बल्कि यह आपको नए अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। ध्यान रखें कि आपका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और ब्रोकरेज अकाउंट अपडेटेड हो। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके पास सबसे नवीनतम टूल्स और फीचर्स हों, ताकि आप किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी से बच सकें। आप किसी टेक्निकल गड़बड़ की वजह से कोई मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। तकनीकी समस्याएं अक्सर सबसे महत्वपूर्ण समय पर होती है और यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप वित्तीय समाचारों और बाजार के रुझानों पर नजर रखें। यह आपको बाजार की दिशा और संभावित अवसरों के बारे में जानकारी देगा। अपने फोन पर अलर्ट सेट करें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न जाएं। यह आपको समय पर निर्णय लेने में मदद करेगा और आप किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को नहीं गंवाएंगे। अपने सहयोगियों और टीम के साथ बाजार रणनीतियों पर चर्चा करें। यह आपको विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने में मदद करेगा और आपकी रणनीतियों को और मजबूत बनाएगा। अपने पिछले ट्रेड्स की समीक्षा करें और यह देखें कि आपने कहां गलती की और कहां सही निर्णय लिया। यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। अंत में, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वित्तीय वेबिनार और ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स में भाग लें।
यह आपको नए कौशल सिखाएगा और आपको बाजार में और अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करने में मदद करेगा। याद रखें, तैयारी ही सफलता की कुंजी है। जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बाजार में सफल हो सकते हैं। सेक्शन 7, ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स अपडेट करने का समय। ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी तैयार रहना होगा। जब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से अपडेटेड हों। यह न केवल व्यापार की सुचारुता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेन देन सही तरीके से हो रहे हैं। उन्हें अपने सिस्टम्स को नई एक्सपायरी डेट्स के हिसाब से अपडेट करना होगा। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है कि सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। सिस्टम्स को अपडेट करने के लिए आईटी टीम को नए सॉफ्टवेयर पैच और अपडेट्स को लागू करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी डेटा सही तरीके से माइग्रेट हो और कोई भी जानकारी खो न जाए। उन्हें अपने क्लाइंट्स को इन बदलावों के बारे में भी बताना होगा। क्लाइंट्स को यह जानना आवश्यक है कि उनके निवेश और ट्रेडिंग गतिविधियों पर इन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए ब्रोकर्स को अपने क्लाइंट्स को ईमेल, फोन कॉल्स और मीटिंग्स के माध्यम से सूचित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि क्लाइंट्स को सभी आवश्यक जानकारी समय पर मिल जाए। इस बदलाव के समय में बातचीत बहुत जरूरी है। टीम मीटिंग्स और डिस्कशंस के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना और उन्हें बदलावों के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोग एक ही पृष्ठ पर हों और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो। इसके अलावा कस्टमर सर्विस टीम को भी तैयार रहना होगा ताकि वे क्लाइंट्स के सवालों का सही तरीके से जवाब दे सकें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें। सेक्शन 8, ज्यादा जानकारी चाहिए। एनएसई ने इन बदलावों के बारे में एक डिटेल्ड सर्कुलर पब्लिश किया है। आप इसे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपका ब्रोकर भी आपको ज्यादा जानकारी दे सकता है। सवाल पूछने में हिचकिचाएं नहीं। सेक्शन 9, जानकारी रखें और समझदारी से ट्रेड करें। बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह नए मौके भी लाता है। जानकारी रखकर और नए एक्सपायरी शेड्यूल के हिसाब से चलकर आप समझदारी से निवेश के फैसले ले सकते हैं। गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।